अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज AK ऑनलाइन टीचिंग पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ और जितने भी VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव, उन सभी को इस वीडियो में सॉल्व करने जा रही हूँ। और इस शेर से शुरू करने जा रही हूँ। न कर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। दोस्तों, आप लोग मेहनत कीजिए और सफलता खुद ब खुद मिलेगी ही। तो मेहनत का फल ही मीठा है। मेहनत ध्यानपूर्वक कीजिए, ध्यान से कीजिए ताकि फ़ायदा आप लोगों को हासिल हो। देखिए, जितने भी VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, या वो मैट्रिक से रिलेटेड हो और 11-12 कोई सा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सभी में आप लोगों को काम आने वाले हैं। तो देखिए, मारूज़ी सवालात व जवाबात, सभी क्वेश्चन का जवाब है इसमें। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। और 170 तक कल करा चुकी हूँ, लाइन बाय लाइन करा रही हूँ ताकि आप लोगों को एक भी क्वेश्चन मिस ना हो और आप लोग ये ना कहिए कि नहीं पढ़े हुए थे। तो ध्यानपूर्वक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। 171 क्वेश्चन देखिए। फिराक गोरखपुरी का पूरा नाम क्या था? ए ऑप्शन देखिए, रघुपत राय। बी ऑप्शन रघुपत राम। सी ऑप्शन रघुपत सहाय और डी ऑप्शन रघुपत देव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर, रघुपत सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिराक को किस किताब पर भारत रत्न ज्ञानपीठ अवार्ड हासिल हुआ था? ए ऑप्शन देखिए, गुलरो। बी ऑप्शन गुले नगमा और सी ऑप्शन गुलजार। डी ऑप्शन गुलिस्तान। तो किस पर ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था? ये इनका किताब है गुले नगमा। बी इज ए करेक्ट आंसर, इन्हीं पे इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। तो बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिराक गोरखपुरी का इंतकाल कब हुआ? ए ऑप्शन 1983 ईस्वी में। बी ऑप्शन 1982 ईस्वी। सी ऑप्शन 1984 ईस्वी और डी ऑप्शन 1985 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका इंतकाल हुआ था 1982 ईस्वी में। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जमील मजहरी का असल नाम बताइए। असल नाम पूछ रहे हैं जमील मजहरी का। ए ऑप्शन देखिए, काजिम हुसैन। बी ऑप्शन काजिम अली। सी ऑप्शन लियाकत अली। डी ऑप्शन सदाकत हुसैन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काजिम अली जमील मजहरी का असल नाम था। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जमील मजहरी की पैदाइश कब हुई? ए ऑप्शन 1905 ईस्वी में। बी ऑप्शन 1904 ईस्वी में। सी ऑप्शन 1906 ईस्वी में और डी ऑप्शन 1910 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनकी पैदाइश 1904 ईस्वी में हुई थी। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जमील मजहरी ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी फ़ारसी में MA कब किया? ए ऑप्शन देखिए 1932 ईस्वी में। बी ऑप्शन 1931 ईस्वी में और सी ऑप्शन 1935 ईस्वी में। डी ऑप्शन 1936 ईस्वी में। तो जमील मजहरी ने फ़ारसी में MA कब किया था? तो देखिए 1931 ईस्वी में। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जमील मजहरी को कब गालिब अवार्ड से नवाजा गया था? जमील मजहरी को गालिब अवार्ड से कब नवाजा गया था, ये पूछ रहे हैं। तो ए ऑप्शन देखिए 1974 ईस्वी। बी ऑप्शन 1975 ईस्वी। सी ऑप्शन 1976 ईस्वी और डी ऑप्शन 1978 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर। 1975 ईस्वी में इन्हें गालिब
एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था? बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जमील मजहरी का इंतकाल कब हुआ? ए ऑप्शन 1981 ईस्वी, बी ऑप्शन 1982 ईस्वी, सी ऑप्शन 1980 ईस्वी और डी ऑप्शन 1985 ईस्वी। तो जमील मजहरी का इंतकाल हुआ था 1980 ईस्वी में। सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जमील मजहरी कब डायरेक्टर, पब्लिसिटी और फिल्म सेक्शन के इंचार्ज बनाए गए थे? कब बनाए गए थे? डायरेक्टर, पब्लिसिटी और फिल्म सेक्शन के इंचार्ज ये पूछ रहे हैं जमील मजहरी कब बनाए गए थे, कब ये बने थे? तो ए ऑप्शन देखिए 1945 ईस्वी, बी ऑप्शन 1947 ईस्वी, सी ऑप्शन 1948 ईस्वी और डी ऑप्शन 1956 ईस्वी। तो कब बने थे? 1947 ईस्वी में। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? अब देखिए यहाँ पे कुछ कवायद के भी क्वेश्चन हैं जो सॉल्व करने जा रही हूँ, तो आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए। कवायद तो हर बार आप लोग को ही पूछते हैं हर एग्ज़ाम में, चाहे वो मैट्रिक हो या 11th हो, 12 हो या टेट वगैरह के हो, सीटेड हो, सभी में आपको कवायद देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कवायद पे थोड़ा ज़्यादा ही जोर दीजिए आप लोग, ताकि समझने में आसानी हो। तो देखिए, ए ऑप्शन बाज़ार, बी ऑप्शन इजहार, सी ऑप्शन नेमत, डी ऑप्शन इशारा। तो मुअन्नस लफ्ज़ पूछ रहे हैं कौन सा है? बाज़ार मुअन्नस हो नहीं सकता, इजहार हो नहीं सकता है और इशारा भी नहीं। ये सी इज ए करेक्ट आंसर। नेमत मुअन्नस लफ्ज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कूल क्या है? ए ऑप्शन इसमें ज़र्फ़, बी ऑप्शन इसमें आला, सी ऑप्शन हासिल मसदर और डी ऑप्शन सिफत। तो स्कूल यानी कोई एक जगह को दर्शा रहा है, तो ये इसमें ज़र्फ़ होगा। और ज़र्फ़ की भी दो किस्में होती हैं, ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान। तो ये ज़र्फ़ मकान में आएंगे। ज़र्फ़ मकान में स्कूल हो, मदरसा हो या तो मस्जिद हो, मंदिर हो, ये सभी ज़र्फ़ मकान में आएंगे। तो इसमें ज़र्फ़ है। इसी जगह पे अगर ज़र्फ़ मकान दिया रहता वो भी करेक्ट रहता। तो ए इज़ ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्ज जेल में इसमें आला कौन है? ए ऑप्शन कफगीर, बी ऑप्शन सजावट, सी ऑप्शन खुशबू और डी ऑप्शन किताब। तो इसमें आला पूछ रहे हैं, तो इसमें आला के आप लोग जानते ही हैं, किसी भी औजार या हथियार के नाम को इसमें आला कहते हैं। अगर आप लोग को शुरू से कवायद देखनी है तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर कवायद आप लोग को सॉल्व कराया गया है इस चैनल पे, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे वीडियो को लाइन बाय लाइन देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आए, ज़रूर आए। तो इसमें आला पूछ रहे हैं, ए इज़ ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़हीन तालिबे इल्म में ज़हीन क्या है? ए ऑप्शन इसमें आला, बी ऑप्शन इसमें ज़र्फ़, सी ऑप्शन सिफत, डी ऑप्शन फ़ेल। तो ज़हीन क्या है? सिफत है। सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालिद उर्दू पढ़ता है, इस जुमले में पढ़ता है क्या है? ये पूछ रहे हैं। तो ए ऑप्शन देखिए मफ़ऊल, बी ऑप्शन फ़ाइल, सी ऑप्शन फ़ेल और डी ऑप्शन इस्म। तो इस जुमले में पढ़ता है पूछ रहे हैं, तो पढ़ता है फ़ेल होंगे। सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुलंदी की जिद क्या होगी? ए ऑप्शन देखिए ऊंचाई, बी ऑप्शन पस्ती,
सी ऑप्शन नसीब और डी ऑप्शन फराज। तो बुलंदी की जिद पस्ती होगी, बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वसी का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा? ए ऑप्शन अजीम, बी ऑप्शन अरीज और सी ऑप्शन बुलंद, डी ऑप्शन बाला। तो वसी का मुतरादिफ लफ्ज़ पूछ रहे हैं, तो आप लोग मुतरादिफ लफ्ज़ जानते ही हैं, अरीज ये मुतरादिफ लफ्ज़ है वसी का, तो बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह एक अच्छा नेमत खां है, इस जुमला में लाहिका क्या है? लाहिका लफ्ज़ पूछ रहे हैं, लाहिका हो, साबका हो, या तो मुतरादिफ हो, या फिर ज़िद हो, अजदाद हो, जो भी लफ्ज़ हो, कवायद के जो भी टॉपिक को आप लोगों को देखना है और अच्छे तरह से समझना है, तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके सारे वीडियो को लाइन बाय लाइन देखिए, ताकि आप लोगों को कवायद में कोई डाउट नहीं रहे और कोई डाउट ना रहे आप लोगों के साथ कि ये क्वेश्चन क्या होगा और कैसे हम समझ पाएंगे। अच्छे से अच्छे तरीके से यूट्यूब पे आपका वीडियो लाइन बाय लाइन मिलेगा, जितने भी कवायद हैं सभी को आप लोग देख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। ए ऑप्शन देखिए खा, बी ऑप्शन नेमत, सी ऑप्शन अच्छा और डी ऑप्शन एक। तो नेमत खा, इसमें लाहिका पूछ रहे हैं, तो लाहिका लफ्ज़ हो जाएगा खा। ए इज ए करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और समझने की कोशिश भी कीजिए और अच्छे से दिल मन लगा करके पढ़िए, ताकि नंबरात अच्छे से अच्छे हासिल हो। और जितने भी नए दोस्त इस चैनल पर आए हुए हैं सभी लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इससे कुछ फ़ायदा मिल सके। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों।